नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कोई क्राइम हो जाए तब हम पुलिस के पास जाते हैं। और लेकिन जब पुलिस के पास इंसाफ ना मिले या फिर कोई बड़ी घटना घटी हो तो फिर हम ढूंढते हैं कि पत्रकार के पास जाएं, हमें मीडिया से ही मदद मिलेगी। या फिर कई बार लोग अपनी उपलब्धि और प्रचार प्रसार के लिए भी मीडिया को ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पत्रकार मिलेंगे कैसे, पत्रकारों तक पहुंचेंगे कैसे? अगर आप भी किसी जर्नलिस्ट से मिलना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका कैसे हो सकता है? जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहाँ पर आपने देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं। वो या तो आपको बुक स्टॉल्स पर मिलते हैं या फिर कई बार आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स के आसपास या फिर किसी मार्केट में देखते हैं कि सुबह या शाम के टाइम में न्यूज़पेपर बेचने वाले लोग बैठे होते हैं। तो आप वहाँ से लोकल न्यूज़पेपर परचेज कर लीजिए जो आपके अपने शहर का हो। मैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की बात नहीं कर रही। आप चाहें तो आप बड़े न्यूज़पेपर को भी खरीद सकते हैं, लेकिन लोकल बेहतर है। जब आप स्थानीय समाचार पत्र को खरीदेंगे तो आप उसको पाएंगे कि उसके पहले या दूसरे पेज पर या फिर आखिरी पेज के ऊपर उस अखबार का नाम पता लिखा होगा। साथ ही वहाँ पर एडिटर का भी नाम पता लिखा होगा। यही आपको संपर्क सूत्र बनेगा पत्रकारों को ढूंढने का। अगर आप यहाँ पर फिजिकली जाना चाहते हैं तो आप उस अखबार के दफ्तर में चले जाइए और वहाँ जाकर उनसे बात कीजिए। आपकी जो तकलीफ है, जो आप बताना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्रचार प्रसार के लिए उनसे मिलना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऑफलाइन तरीके से अखबार के सीधे ऑफिस में पहुंच जाएंगे। अब इसी में एक और तरीका है इवेंट्स एंड इंटरेक्शन। कई बार ऐसा होता है जब आप किसी इवेंट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है या फिर कोई रैली हो रही है, पॉलिटिकल रैली हो रही है, चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वहां पर बहुत सारे मीडिया पर्सन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो अगर आपको मौका लगता है तो आप वहीं पर जर्नलिस्ट से बात कर सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ऑफलाइन तरीके से उनसे अपना संपर्क बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन। इसके लिए आप ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर प्रॉपरली एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप उनके इंस्टा, फेसबुक या फिर एक्स पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। कई बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होती तो आप उनके ईमेल्स ले सकते हैं और ईमेल पर उनको मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मीडिया की जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पर भी प्रॉपरली एडिटर का नाम, पता और ईमेल आईडी मौजूद रहती है, जिस पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो आप मीडिया को दें, जनहित में उसे चलाना चाहे, तो आप वहां पर उसे ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें इनवाइट भी कर सकते हैं। अगर मीडिया ऐसा समझती है कि हाँ, इस इवेंट को कवर करना चाहिए तो वो वहां पर जरूर पहुंचते हैं। तो जब आपको इस तरीके से संपर्क मिल जाए, या फिर ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से, तो कुछ बातों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब आपको मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर पत्रकार का सही पता, ईमेल आईडी, कांटेक्ट मिल जाए, यानी पत्रकार से संपर्क हो जाए, तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो निभानी चाहिए। जैसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बात से या फिर आपकी खबर से पत्रकार का समय बर्बाद तो नहीं हो रहा। उन्हें ऐसे आयोजन में या इवेंट्स में बिल्कुल भी इनवाइट ना करें जो सिर्फ अपने आत्म प्रचार के लिए हो, खुद के लिए हो। अगर वो जनहित का मुद्दा है तभी उनसे संपर्क कीजिए, या फिर अगर आपके साथ पर्सनली कोई अन्याय हो रहा है तो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इन दोनों टेक्निक्स को अपनाकर पत्रकारों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।